तो आपने कल रात किसी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, लगभग आधी रात के करीब। ब्लूटिक भी हो गया, मैसेज रीड हो गया है, लेकिन रिप्लाई अभी तक नहीं आया। और आपने फ़ोन ना जाने कितनी बार चेक किया। गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जानते हो। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सीने में हल्की सी बेचैनी अभी भी है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक मैसेज की बात नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप पे हो रहा है, और इसका नाम है साइलेंट ट्रीटमेंट। आज हम डिकोड करेंगे साइंटिफिकली कि एक नहीं आया हुआ रिप्लाई आपकी पूरी रात की नींद क्यों गड़बड़ा देता है, क्यों आपका दिमाग इस चुप्पी को चोट की तरह फील करता है, और क्यों आप खुद के इस जाल में खिंचते चले जाते हैं बिना जाने। ये कोई नया हथियार नहीं है, ये हर रिश्ते में, हर घर में, सब जगह होता है। बस इसका नाम हम में से कई लोग नहीं जानते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं लेट्स डिकोड माइंड। आज के इस वीडियो में हम आपको असली एक्सपेरिमेंट्स, असली एमआरआई स्कैन्स, असली मेजरेबल डेटा के थ्रू समझाएंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे काम करता है और कैसे आप इसके जाल में खिंचते चले जाते हो। साइलेंट ट्रीटमेंट एक साइंटिफिक फिनोमिना है, और जब आप इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे आप इसकी ग्रिप से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। लास्ट तक रुकना, क्योंकि 5वें मिनट पर मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो चुप्पी के बारे में आपकी पूरी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। साल 2003, लॉस एंजलिस, यूसीएल यूनिवर्सिटी। नेओमी आइजनबर्गर नाम की एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। लोगों को एक वर्चुअल गेम खिलाया गया, साइबर बॉल। 3 प्लेयर्स, स्क्रीन पे बॉल एक दूसरे को थ्रो करना था। बस इतना ही था कि बॉल पास ऑन। लेकिन ट्रिक ये थी, कुछ लोगों को डेलिबरेटली इग्नोर किया गया। गेम के बीच में बाकी के 2 प्लेयर्स उन्हें बॉल पास करना बंद कर देते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कोई रीजन, बस एक साइलेंस। और इस पूरे गेम के दौरान उनके दिमाग में एमआरआई मशीन स्कैन हो रहे थे। रिजल्ट, दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट हुआ जो फिजिकल चोट पर होता है, जिसको कहते हैं डोर्सल एंटीरियल सिंगुलेट कॉर्टेक्स। यानी दरवाजे में उंगली दबने पर या वर्चुअल बॉल गेम में अगर इग्नोर किया जाए तो दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो दर्द फील करता है। सेम ब्रेन, सेम रीजन। सोचिए, यह आज से 22 साल पहले प्रूव हो चुका है। आइए देखते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है और कैसे आपको अफेक्ट करता है। पहला सिनेरियो लेते हैं ऑफिस का। बॉस ने पिछले हफ्ते आपको एक मीटिंग से क्वाइटली ड्रॉप कर दिया। आपके कलीग ने आपको ईमेल करी, लेकिन उसमें हाय नहीं था। स्लैक पर रिप्लाई पहले सेकंड्स में आते थे, लेकिन अब घंटों लग जाते हैं। दूसरा सिनेरियो लेते हैं सोशल मीडिया का। जैसे इंस्टाग्राम पे आपके फ्रेंड ने रिप्लाई करना कम कर दिया, हर बात पे बिजी हूँ यार, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा है, आपकी स्टोरीज लाइक नहीं करता। ग्रुप चैट में आपकी बात पर साइलेंस और बाकी सब पे वो रिएक्ट कर रहा है। और इसके अलावा एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो हमें बचपन से मिलता आया है, वो है माँ बाप का संस्कार के लिबास में, जिसके थ्रू वो हमको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं जब हम उनकी बात नहीं मानते। अब एक दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अमेरिका की सबसे फेमस मैरिज रिसर्चर डॉक्टर जॉन कॉटमैन ने 40 सालों में हजारों कपल्स के साथ लैब में स्टडी करी। कैमरे के सामने हार्ट रेट मॉनिटर लगा के, कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करके उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स, शादी तबाह करने वाले 4 बिहेवियर्स। और चारों में सबसे खतरनाक पता है क्या था? स्टोन वॉलिंग, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट। यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ नहीं कहना नहीं है, ये बहुत कुछ कहने का तरीका है, बस बिना शब्दों के। कम्युनिकेशन थ्योरी में एक प्रिंसिपल है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। चलिए एक सीन लेते हैं जिससे हम में से बहुत से लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और ये इंडिया स्पेसिफिक है। आपने पहली बार माया पापा को ना कहा। हो सकता है वो एक शादी का रिश्ता हो, करियर से जुड़ा कोई डिसीजन हो, या कोई सिंपल सी ही बात हो कि आपको कहीं उनके साथ नहीं जाना। माँ ने ठीक है बेटा कहा, फिर फोन उठाना बंद हो गया।
आप घर आए, आंखें मिलती नहीं, खाना आपके सामने आ जाएगा, लेकिन बात नहीं होती। आप पूछते हो क्या हुआ माँ? जवाब कुछ भी नहीं, होगा क्या? आप इस फीलिंग को जानते हैं। आपको रात में नींद नहीं आती, सुबह उठ के पहला ख्याल मैं माफी मांग लेता हूं। लेकिन ये एक सिर्फ इंडियन फैमिली का ट्रेडिशन नहीं है, ये ग्लोबल साइलेंट ट्रीटमेंट का लोकल फ्लेवर है, जिसको संस्कार का लिबास पहनाया गया है और आप गिल्ट में चले जाते हो। आप बस एक ऐसा इंसान हो जिसका ब्रेन दूसरे इंसान की चुप्पी को एक चोट की तरह ही रजिस्टर करता है। Now let's move to the third scientific research that we have for you today. And it was done by B.F. Skinner in 1950s and known as intermittent reinforcement. हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट थे B.F. स्किनर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कबूतरों पर। बहुत ही सिंपल सा, लीवर दबाने पर दाना मिलता था, लेकिन ट्रिक कभी मिले कभी नहीं मिले, बहुत ही रैंडम। इसीलिए इसका नाम पड़ा इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। चलिए अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जिन कबूतरों को हमेशा दाना मिलता था वो नॉर्मली लीवर दबाते थे, लेकिन जिन्हें कभी कभार मिलता था वो ऑब्सेस्ड हो गए, घंटे घंटे लीवर दबाते इस उम्मीद में कि शायद अब की बार दाना मिल जाएगा। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा गेम्स पार्लर में आप एक बार जीतते हो और एक बार नहीं, और इसी चाह पर आप खेलते जाते हो। ये गैम्बलिंग को भी एक तरीके से दिखाता है कि गैम्बलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और यही एक तरीका है जिसके थ्रू साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला व्यक्ति आपको हुक करता है। क्योंकि कभी कभी वो अनप्रेडिक्टेबली मुस्कुरा देगा, कभी आपको गले लगा लेगा, कभी आपसे बात करेगा और आपके दिमाग में डोपामाइन का ब्लास्ट दे देगा, और आप इसी उम्मीद में कि शायद मैं कुछ आगे बोलूं तो ये मुझसे अच्छा बिहेव करेगा, आप हुक हो जाते हो। और इसका भी एक टर्म है जिसको हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। अब आते हैं आखिरी साइंस पॉइंट पे। इसके बाद हम मूव करेंगे हाउ टू हैंडल दिस साइलेंस ट्रीटमेंट। जब आपको लगातार इग्नोर किया जाता है क्रॉनिकली, आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसे हम कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट टर्म कॉर्टिसोल ठीक है, हो जाता है, लेकिन असली खतरा तब है जब ये बेसलाइन काफी लंबे समय तक एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहे, महीनों तक, सालों तक। इफेक्ट नींद नहीं आएगी, आपको पेट की प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन वुड ब्रेक आउट, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, मेमोरी और फोकस खराब होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन भी साइड इफेक्ट्स ही हैं इसके। ये सब और कुछ नहीं है, ये सब साइलेंट ट्रीटमेंट के फिजिकल बिल्स हैं जो आपकी बॉडी पर दिखते हैं। सच पूछो, आप में से कितने लोग पिछले 6 महीने से क्रॉनिक चुप्पी फेस कर रहे हैं? इनमें से कितने सिम्टम्स आपके साथ हैं? लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो तो होंगे ही टू प्रूव इट साइंटिफिकली, लेकिन सिम्टम्स आपकी बॉडी खुद बता रही है। नाउ वी विल मूव टू द वे आउट, एक सॉल्यूशन पर, ताकि आप इस चीज से बाहर निकल सकें। और उसके लिए एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, एक साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करने से आप इसकी ग्रिप से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप इसे एक नाम दीजिए। जब कभी आपके साथ ऐसा बिहेवियर हो तो आप खुद से बोलिए कि ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये स्टोन वॉलिंग है और ये एक तरीके का मैनिपुलेशन है। नाम देने से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, इमोशनल रिएक्शन कम होता है, और इसको ही हम कहते हैं अफेक्ट लेबलिंग। दूसरा स्टेप होता है चेज मत कीजिए। याद है स्किनर, हर रिस्पॉन्स के साथ आप उनका बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहे हैं। फोन चेक करना बंद करिए, रीच आउट करना बंद करिए, मूड के मौसम को बार बार बदलना बंद कीजिए उनके हिसाब से। हैव पेशेंस, धीरे धीरे वक्त सब बदलता है। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस, शांत, धीरे, बिना ड्रामा के। आप उन्हें एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप सामने हैं तो ये बोल सकते हैं, आप जब बात करने के लिए तैयार हूं, मैं यही हूं, लेकिन ये चुप्पी मैं अब नहीं देख सकता। आपको जब तक चुप रहना है आप चुप रहिए, और आप जब बात करने के लिए तैयार हों तो आई एम हियर ओनली। और इस तरह आप उनकी जो पावर है उसको कर सकते हैं कम।
लेकिन हाँ, ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी का फर्स्ट स्टेप है। ये आपके बॉडी के जो कॉर्टिसोल लेवल हैं, उनको ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकता है, ताकि आप अपने सेंसेस में वापस आएँ और रैशनली सोच पाएँ कि ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है और इसको कैसे आगे डील करना है। एक आखिरी बार फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आज रात जब आप सोएंगे और वो नोटिफिकेशन चेक करने की आदत आए, याद रखिएगा, दिमाग की एक पूरी साइंस आपके साथ है जो आपने अभी-अभी देखी है। आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सो स्टॉप फीलिंग द गिल्टी। आपका ब्रेन लिटरली एक चोट महसूस कर रहा है और वो चोट है, वो रियल है और आपको उससे बचने के तरीके भी मैंने बताए हैं, तो उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन और मुझे बताइएगा क्या ये आपके कुछ काम साथ है जो आपने अभी-अभी लिटरली एक चोट महसूस कर रहा है और वो चोट है, वो रियल है और आपको उससे बचने के तरीके भी मैंने बताए हैं, तो उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन और मुझे बताइएगा क्या ये आपके कुछ काम आया है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पे भी। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हम साथ में मिलकर करते रहेंगे माइंड को डिकोड। वी विल कीप ऑन डिकोडिंग द माइंड।